अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास में आने वाली पवित्र पद्मिनी एकादशी की अद्भुत कथा। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में कृतवीर्य नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे। उनकी रानी का नाम पद्मिनी था। रानी अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान और प्रजा का प्रेम। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान किए, तीर्थ यात्रा की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया। एक दिन राजा ने दुखी होकर राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। वे अपनी रानी पद्मिनी के साथ जंगल में तपस्या करने चले गए। घने जंगल में दोनों ने कठोर तपस्या शुरू की। राजा दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते और रानी पद्मिनी भी पूरे मन से भगवान की भक्ति करती थी। कई वर्ष बीत गए। राजा का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उन्हें अभी तक कोई फल प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन महान तपस्विनी माता अनसुईया वहां आई और रानी पद्मिनी ने उनके चरण स्पर्श किए और विनम्रता से पूछा, माता, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान सुख प्राप्त हो सके। माता अनसुईया मुस्कुराई और बोली, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो भी भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रानी पद्मिनी ने माता अनसुईया की बात मान ली। अधिक मास आने पर उन्होंने पूरी श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। एकादशी के दिन रानी सुबह जल्दी उठी। उन्होंने स्नान किया, समस्त वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया। रात भर भजन कीर्तन और भगवान के नाम का स्मरण करती रही। रानी की भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र आगे चलकर बहुत महान और पराक्रमी राजा बना। राजा और रानी का जीवन खुशियों से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। तभी से पद्मिनी एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया। कहा जाता है, जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसे सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों को नाश करता है। यह व्रत जीवन में सकारात्मकता और शांति लाता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मन को शांत होता है और घर में सुख बना रहता है। भक्त इस दिन दान पुण्य भी करते हैं। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। धैर्य और विश्वास रखने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप भी भगवान विष्णु और खाटू श्याम जी के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु और जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद पूरी कथा सुनने के लिए।